नमस्कार सभी को। तो आशा है आपने पहली वीडियो देख ली होगी जो कि अपलोडेड हो चुकी है पहले चैप्टर्स की सारी। और आपने क्वेश्चन भी देख लिए होंगे। तो अब हम चैप्टर 2 पे मूव कर रहे हैं। और चैप्टर 1 काफी अच्छे से हमने निपटाया है। और भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन की भी सीरीज अब चलेगी बराबर से। और अब थ्योरेटिकल क्लास भी चलानी है तो हमने चैप्टर 2 इसी बहाने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू। एंड कुछ इसके बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो, आप विंडोज चलाते हैं ज्यादातर विंडोज के ही होते हैं। और ट्रिपल सी भी विंडोज ही पूछा जाता है अक्सर। हाँ, कुछ महीनों में उबुंटू और लाइनक्स से भी सवाल बनते हैं तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ लिनक्स के कमांड्स होते हैं, उनको भी आपको लर्न रखने हैं तो वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आखिर क्या है ऐसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वाइट स्क्रीन ले ली। देखिए, एक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दो टाइप के। एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसी के अंदर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और डेवलपिंग प्रोग्राम्स आते हैं आपके। सॉरी, डेवलपिंग प्रोग्राम्स इसका दूसरा ब्रांच है, डेवलपिंग ब्रांच। और इसमें आपके सारे ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। बट सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में कौन कौन आते हैं? तो ओएस आता है आपका, और दूसरा आपके आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो बैक आते हैं अपने वीडियो वीडियो पे, स्लाइड पे। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में बांध के एक तरीके से बोल सकते हैं, रखता है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं इसकी। इट एक्ट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एंड यूजर के बीच में एक इंटरमीडियरी बनाना ना। बीच की बात, मतलब ऊपर अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर का यूजर से इंटरेक्शन कराना, यही काम है इसका। इनेबलिंग द यूजर टू इंटरेक्ट टू द कंप्यूटर सिस्टम, वही सेम बात है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके हिस्ट्री की। तो थोड़ा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कुछ बातें हिंदी में कुछ बातें इंग्लिश में। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ज्यादातर हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो बाकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस तो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। कोई भी लाइन उठा ली गई और चार लाइनें बोल दी गई, कोई एक गलत कर दिया गया और पूछा इनकरेक्ट कौन सा है ना। या फिर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन भी आते हैं 10-20। तो ऐसे लैंग्वेज में पूछ सकता है। बट कुछ चीजें जो आपको लर्न रखनी है, जैसे इन द डिकेड ऑफ 1940, 1940 तक क्या था कि डेवलप नहीं हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम वर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम। तब क्या होता था? तो अर्लियर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो होते थे वेर प्रोग्राम्ड बाई जंपर वायर्स। तो जंपर वायर्स यूज किए जाते थे। जैसे आपने देखा होगा, एक ईमेल लगा होता है, एक फीमेल लगा होता है पिन, एक वायर होता है। तो वो कनेक्टेड होता था जंपर, उन्हें कहते हैं जंपर वायर्स, ऑन प्लग बोर्ड और बाई बोर्ड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। कुछ मैकेनिकल स्विचेस होती थी, उन पे लगाए जाते थे जंपर वायर ना। पहले जंपर वायर लगाए जाते थे, लेकिन आज देखेंगे आप तो कुछ मदरबोर्ड लगे होते हैं। और उसे अगर आप थोड़ा रोशनी में ले जाएंगे तो आपको दिखेगा उसमें वायर की जरूरत नहीं है। उसी के बीच में कुछ ऐसे लाइनिंग की गई होती है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। तो आज जंपर वायर की जरूरत नहीं है किसी भी मदरबोर्ड में, चाहे वो लैंप का ही आप मदरबोर्ड देख लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द डिकेड ऑफ 1950। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि किस डिकेड में डेवलप हुआ था।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इट्स पर्पज वाज टू इंक्रीज कंप्यूटर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाना, कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना, एंड टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स, ना कुछ प्रोग्राम को रन भी कराना। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुआ उसका नाम था सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। किसमें यूज हुआ था? तो IBM 701 में यूज हुआ था। एक कंप्यूटर का नाम है ना, तो आप लोग बताओगे ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। और ये जो डेवलप किया गया था, ये जो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जनरल मोटर रिसर्च द्वारा एक लैब का नाम है, तो उसने डेवलप करा था पहला, ठीक है। अब कुछ देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी में चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि यही यही सेम चीज आपने ऊपर पढ़ी कि IBM 701 में करी गई। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक व जटिल रूपों में मौजूद नहीं थे। 1960 के दशक की शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों ने मल्टी प्रोग्रामिंग की अवधारणा विकसित की थी, जिसमें कई प्रोग्राम एक ही बार में मुख्य मेमोरी में रन कर सकते थे। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम के मेन फ्रेम, अभी हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है। और मेन फ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया। तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि कुछ कुछ टाइम लेकर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स होते थे, थोड़े थोड़े टाइम में, मतलब टाइम वाइज चलते थे ना, कुछ पीरियड वाइज, थोड़े पीरियड में दूसरा, थोड़े थोड़े पीरियड में दूसरा, ना ऐसे ऐसे शेयर्स आते हैं कंप्यूटर के। जब 1980 के दशक में निजी कंप्यूटर लोकप्रिय हो गए, निजी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसी लोकप्रिय हो गए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस को डेवलप करा गया। तो MS डॉस कब डेवलप करा गया? 1980 में। और किसने डेवलप करा था? तो टिम पैटरसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डेवलप करा था, ठीक है, लिख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। 1980 से 1990 के माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई, और सबसे हम्म, अच्छा आज तक भी चल रहा है, और वो काफी पुराना भी है। और ये इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है कि लिनक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो वैसे तो डेवलप करा गया था लिनक्स टोरवॉल्स के द्वारा। मैं देखिए, लिनक्स लाइनस टोरवॉल्स, LINUS TORVALDS। हाँ, तो अभी वैसे लिख के लाया नहीं हूँ मैं कहीं पे, तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा। डेवलप करा गया 1991 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग हम लोग करते ही हैं, जो पहले के दिनों से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी है और है भी, देखते ही हम लोग। नेक्स्ट है मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस, तो ये भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस की सिचुएशन बताता है कि उन पे नजर रखता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और उनकी जैसे भी हमारी नीड्स होती हैं उनके हिसाब से हमें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करना। और दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट करना, जैसे कि ये मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों को मैनेज करता है। और कौन सी जगह कंप्यूटर में खाली है, कौन सी लोकेशन खाली है, और कहाँ पे वो उसको भरना है, कैसे भरना है। और जैसे कि हमको मालूम है कि मेन मेमोरी जो है वो काफी फास्ट स्टोरेज है ना, और CPU उसे डायरेक्टली एक्सेस करता है ना, बताए थे। फिर उसके बाद अगर मेन मेमोरी में उसे डेटा नहीं फाइंड मिलता, नहीं मिलता, तो वो फिर सेकेंडरी मेमोरी में फाइंड करता है, ठीक है। तो मेन मेमोरी में इतना लोड किया जाता है। ये है मेमोरी मैनेजमेंट।
नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट है और कौन सा कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, ये सब भी अगर मैनेज करना है, उसको यूजर से जोड़ के रखना है, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को यूजर से जोड़ना है, यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है मेन सा। तो ये तो बीच में आना ही था एक पॉइंट के रूप में। अब देखिए, एक फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम को नेविगेशन, एक इजी नेविगेशन करना, ये इसका काम है। डायरेक्टरी जितनी भी होती हैं, फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, तो डायरेक्टरी जितनी भी हैं उनको मैनेज करना। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देना। तो जो जितनी भी हमारे पास डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उनको पासवर्ड जैसे देना, प्रोवाइड करना। कभी 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 आप सारे कंप्यूटर में लगभग देखेंगे ही कि कंप्यूटर आप खोलते हो तो लगभग पासवर्ड आपको मांगता ही है ना। वो यूजर का पासवर्ड होता है। यूजर अपने लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक पासवर्ड लगा के रखता है। और जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं हमारे डेटा तक, उनको ये रोकता है। ठीक है। तो ये सब थे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, मतलब पीछे की हुई बात सारी लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, एग्जीक्यूटिंग, टर्मिनेटिंग प्रोसेस और प्रोग्राम्स। तो जैसा कि हमने सवरा बताया है, वही चीजें लिखी गई हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, तो लोकेट करना कि काफी कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह नहीं खाली, इस हिसाब से मैनेज करना कंप्यूटर मेमोरी को फॉर प्रोसेसेस। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट हैंडल्स ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो जो हमने इनपुट आउटपुट के पीछे बात करी, तो वही सेम पॉइंट ये भी रेफर कर रहा है कि प्रिंटर, स्कैनर एंड डिस्क। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूजर को इंटरेक्ट कराना, तो ये यूआई कहलाता है। अब इसे एक हिसाब से आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है, जैसे कि अगर आप ये सोच के चलो कि कोई ऐसा मतलब कि अगर एक सिंपल सा आपको प्रोग्राम करना है, किसी को कॉल लगाना है, और आपको उसके लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, तो सोचो कितना बोरिंग सा काम है। बट अभी क्या है, आपके पास यूजर इंटरफेस है, मतलब यूआई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूआई बोलते हैं। इसमें क्या है, आपको एक कॉल का आइकन दिख रहा है और सामने नंबर लिखा हुआ है। आप समझ गए किसका नंबर है, नंबर देखा और फिर आपने कॉल पे टिक कर दिया, लग गया फोन ना। तो ये होता है यूआई डेवलपमेंट। तो यूआई डेवलपमेंट अच्छे से किया रहता है, तो वो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से काफी अच्छे से जोड़ के रखता है, इंटरेक्ट करने देता है। तो ये कुछ बातें थी आज हमने डिस्कस करी। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। और पहला ही लेक्चर था, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप बोल सकते हैं, और बाकी हम ऐसे ही ट्यूटर की क्लास चलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।